आप लोग सब लोग अगर कैमरे पे आ जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपके आपके थर्ड आई से कनेक्ट होंगी और मुझे फिर आपके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मुझे क्या क्लियर करना है वो मुझे समझ में आएगा। ठीक है, दिस इज किशोर जो आपको कंटिन्यूअसली आपको कर रहे थे। मैं भी किशोर को पिन कर देती हूँ जिससे यू नो कि ही इज द वन। ओके, so this is किशोर। आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा, किशोर इज गोइंग टू आंसर इट फॉर यू मूविंग, जब तक सेशन चल रहा है तब तक। ठीक है, अब आप लोगों को मैं पिन कर रही हूँ, मैं खुद को पिन कर लूँ, किसी को कुछ नहीं पूछना, सब लोग खुश हैं अपनी अपनी जगह पे। जी, मैं अवधेश का सौदन बोल रहा हूँ और आशा करता हूँ कि मुझे आज कुछ एक नया पाथ मिलेगा, नया रास्ता मिलेगा आपके सेशन से जो है। पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। और बहुत खुशी की बात है कि आपने एक पहला स्टेप लिया ज्वाइन करने के लिए, और आप लोग सबको एक नई दिशा मिले। और यही आशा के साथ जो है मैं अपने जो भी मेरी समझ है ना, और मैं थोड़ा सा अब मैं शुरू कर रही हूँ अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या करने के लिए हूँ, और मेरा आगे का पाथ क्या है मुझे पता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने एजुकेशन के बारे में बता दूं कि मैं जो है फर्स्ट बैच MCA हूँ HBTI कानपुर से, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज कानपुर से मैं फर्स्ट बैच MCA हूँ 1992 बैच। तो 30 साल पहले मैंने MCA किया था, जब MCA बहुत कम लोगों को शायद पता भी नहीं था। तो मेरी जर्नी जो है यहाँ से शुरू हुई। तो ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो YouTube पे भी चला जाएगा, तो आप लोग वहां से भी वॉच कर सकोगे। तो अगर बीच में कुछ मिस हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट आप लोगों से अप्रिशिएटेड है कि अपनी जगह पर शांति से बैठ जाओ, हिलो डोलो नहीं, कैमरा ऑन करके। ठीक है, अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, है ना। तो हम लोग सब लोग अपने आप को, और जब हम शुरू कर रहे हैं तो नमः शिवाय से हम शुरू करने वाले हैं। ऑलराइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेट्स first understand my journey. My journey to this place is going from being an MCA, bachelor's in physics, है ना, master's in computer science, Ayurveda practitioner program, 2-year program from Kerala Ayurveda Academy, New York University से जो है integrative nutrition for a year, and 4 साल हमने जो है PhD करी है, बैचलर्स इन मेटाफिजिक्स, मास्टर्स इन मेटाफिजिक्स एंड PhD इन मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो अभी मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड, यू कैन नॉट सी इट। तो अभी उस जर्नी को, जो कि अब हम बात कर रहे हैं पंचभूत की, ठीक है, तो ये जर्नी जब मेरी शुरू हुई तो ये था कि मुझे मेडिटेशन में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया मेरे हस्बैंड के द्वारा। वो मेडिटेशन करते थे, उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन करवा दिया, अपने गुरु जी से मिलवा दिया, और मैंने मेडिटेशन चालू कर दिया। उनके साथ साथ मैं मेडिटेट करती रही, और फिर उसके 6 साल के बाद मेडिटेट करते हुए 93 से 99, और मेरे हाथ में रेकी हीलिंग मेरी माँ ने कहीं से सीखा था, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया मुझे। मैं हीलिंग, और मुझे सीखने के बाद मुझे बहुत मेजर थायराइड इशू था, अभी भी गले पे आपको थोड़ा सा स्वेलिंग दिख रहा होगा, तो मेरा मेजर थायराइड प्रॉब्लम था। तो और उसी बीच में ऑलमोस्ट कॉलेज से, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 10 इयर्स से मुझे थायराइड इशू था। इस बीच में मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे, शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे। तो उसके बाद मैंने हीलिंग सीखी, और मैंने कोई इसलिए नहीं सीखा कि मुझे कुछ बहुत, बस माँ ने मेरे मतलब बोला ना कि मेरे उस समय क्या हुआ कि उन्होंने हीलिंग सीखी थी और मेरे पैर में बहुत चोट लग गई थी, कि बड़ा स्वेलिंग हो गया था। तो वो भी बड़ा डरते डरते उन्होंने बोला कि जरा हाथ रख के मैं देखूं कोई फायदा होगा क्या। और उन्होंने हाथ रखा, 31 दिसंबर था, इसलिए मुझे याद भी है कि रात को हम पार्टी जाने वाले थे, और पूरी रात मैंने डांस भी करा, और 7 जनवरी एकदम से हल्का हल्का पैर में दर्द हुआ, और उस समय मैंने कहा ये क्या हुआ, दवाई मैंने खाई नहीं, इतनी मोटी स्वेलिंग थी, उस दिन रात को मैं डांस भी करके आई हूँ। तो मम्मा क्या किया आपने? तो उन्होंने बोला कि मैंने रेकी सीखी है। तो मैंने कहा मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने बोला कि देख ऐसा है कि मैं तब अमेरिका आने वाली थी, मेरा ऑलरेडी वीजा हो गया था, मैं HCL में काम करती थी, HCL नोएडा में। तो मैंने जो है, तो उन्होंने जो है फूला जमशेदपुर में टीचर थे, और उनको बुलाया, और उन्होंने जो है मुझे
पहला और लेवल 1 लेवल 2 सिखा दिया। और मैं बड़े ईमानदारी से, मेरा बच्चा तब पैदा हुआ था, तो अब कोई भी यहाँ पे बोले ना मेरे बच्चे छोटे हैं, बोलना भी मत। ये सारे फालतू के एक्सक्यूज कोई लाना भी मत, क्योंकि वो एक्सक्यूजेस मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करते। मेरा बच्चा पैदा हुआ था 2 महीने का, मुझे अमेरिका आना था, मेरे पास फुल टाइम HCL में जॉब थी, है ना, और मैं इन लॉज के साथ रहती थी। उन सारी कहानी के साथ तो सास ससुर पति बच्चा जॉब, ये सब तो बहाने एकदम किनारे रख के बैठना है यहाँ पे, ठीक है। कोई ये सब बहाने मेरे साथ वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ मैंने अब क्या करूं, बच्चा छोटा, रात में काय करता, पूरी रात होता है ना, कभी इधर उछलना कभी उधर उछलना, मतलब पूरे रात हमारे घर में तमाशा चलता है। एक 3 साल का बच्चा जो कि लेस देन 3 इयर्स, और एक अभी पैदा हुआ, बेटी और बेटा दोनों। हस्बैंड अमेरिका, मैं इंडिया में अकेली बच्चे के साथ सास ससुर के साथ रह रही हूँ, और रेकी सीखा है। करना है मुझे 1.25 घंटे रोज। कैसे करूँ? बगल में लिटा के, बगल में बच्चे को लिटा करके उसको दूध पिलाते हुए मैंने मेडिटेशन करी, और वो 3 महीने। उसके बाद मेरे अमेरिका का तो वीजा ऑलरेडी था ही, तो मैं HCL में काम करती थी, तो फिर मुझे आना था, तो मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया, और मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल। और कहाँ टेस्ट करा रही थी? DRDO, जो तीरथ राम कोई वहाँ पे जगह ना, पुरानी दिल्ली के पास एक DRDO का हॉस्पिटल है, जो खाली थायराइड को ही ट्रीट करते हैं वो लोग। क्या नाम है, मैं नाम उसका भूल रही, DRDO का है, पुरानी दिल्ली के पास है, वो बस स्टैंड है, मुझे याद है, वहीं पे कहीं पे था। तो उन्होंने, DRDO का है, तो उनके पास पूरी फैसिलिटी है, पूरी डेटा है। उनके टेस्ट में मेरे रिजल्ट्स नॉर्मल आए। देखो नॉट बिलीव इट, उन्होंने मेरी दवाई तभी बंद कर दी कि भाई तुम्हारे टेस्ट नॉर्मल है, हम दवाई नहीं दे सकते। फिर मैं नोएडा गई। नोएडा में एक कैलाश हॉस्पिटल है, दिल्ली में कैलाश हॉस्पिटल है, नोएडा दिल्ली के पास एक जगह है, वहां पे कैलाश हॉस्पिटल। वहां पे जाके टेस्ट कराया, टेस्ट नॉर्मल, वो भी हो गया। फिर तीसरी जगह जाके कराया, क्योंकि मुझे डर लगे कि मुझे अमेरिका में जा रही हूँ, 10 साल से मैं अल्ट्रोक्सिन खा रही हूँ, अब अगर नहीं खाया तो मेरा क्या होगा। ये दवाई देते नहीं मुझे, लेकिन अब नहीं दिया तो नहीं दिया, टेस्ट नॉर्मल थे। तो मेरे डॉक्टर ने फिर मुझे पूछा कि तुम कर क्या रहे हो। Then I realized कि मैं रोज 1.25 घंटे 3 मिनट हर चक्रा पे मेडिटेट करती हूँ, और प्रेशर पॉइंट्स पे मेडिटेट करती हूँ। तो और क्या करती हूँ मैं, तो then I started realizing कि पिछले 3 महीने में मेरे खाने पीने का भी तरीका अपने आप ही बदल गया है। मैं अपने आप से ही कुछ चीजें जो कि मतलब जो मेरे हैबिट्स है वो चेंज हो गई है। मैंने सैलड्स ज्यादा खाना शुरू कर दिया है, मैंने हर खाने के पहले सैलड्स यूज करना शुरू कर दिया है। मैं 2 फ्रूट मेकिंग श्योर कि कभी फ्रूट चाट खा रही हूँ, कभी सैलड खा रही हूँ, वो अपने आप हो रही है, नहीं कि मैं कोशिश कर रही हूँ। इट वॉज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। उसके बाद मेरी जर्नी और आगे बढ़ गई, और मैं मेडिटेशन करती गई रोज। कहाँ मेडिटेट करती थी बताऊं? मेरी ड्राइव 1 घंटे की, ऑफिस की, आने की 1 घंटे की, ड्राइव करते हुए जाप करते जा रही हूँ, और वापस आते हुए भी जाप करते जा रही हूँ। तो टाइम तो निकाल लोगे। अब आप बताओ, अब मैं अमेरिका आ गई, ना मेड, ना कोई सर्वेंट, ना आपका कोई कपड़े धोने वाला, ना आपको कोई ड्राइवर, ना कोई खाना बनाने वाली, 2 छोटे बच्चे, फुल टाइम जॉब, और मैं 4 टाइम खाना बनाती थी, क्योंकि इंडिया से आई तो आदत ही वैसे है, अभी भी वैसे ही है कि नाश्ता भी बनाऊंगी, खाना भी बनाऊंगी, स्नैक भी बनाऊंगी, डिनर भी बनाऊंगी, और उतने बर्तन भी धोऊंगी। अब कितने लोग कोरोना में रो रहे थे, दवाई नहीं आ रही थी, तो शर्म आई किसी को रोते हुए? किसी को नहीं आई, किसी को नहीं आई। तो यहाँ पे बैठने के लिए बहुत तप की जरूरत है, और तप आप ऐसे नहीं कि बैठ करके ऐसे बैठो, हर समय, हर मिनट तप है। जितना आप रिसोर्स लोगे यूनिवर्स से, आपको किसी ना किसी फॉर्म में रिटर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे कई लोग पूछने लगे कि आपके पास इतनी एनर्जी आई कहां से, आप कैसे ये सारा कर रहे थे? मुझे बस एक ही चीज पता था कि मुझे
एक चीज थी कि मुझे मेडिटेशन करने में मजा आता है, मुझे लोगों को हीलिंग करने में मजा आता है। जब उनके चेहरे पे खुशी देखती हूँ मुझे खुशी होती है। और 2016 तक मैं यही कर रही थी। 2016 तक फुल टाइम जॉब, घर, बच्चा, काम, सब कुछ, ड्राइविंग, क्लीनिंग, सब कुछ कर रही थी। क्यों कर रही थी मुझे मालूम नहीं, बट आई कुड डूइंग ऑल ऑफ दैट। ये सब करने के बाद भी मैं 2 घंटे निकाल ही लेती थी लोगों की हीलिंग मेडिटेशन कराने के लिए। और शायद यूनिवर्स भी आपको देख रहा होता है। आपकी कैन वी म्यूट एवरीवन प्लीज? वहां से जब हम रास्ता अपना जब निकालते हैं ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ये ईमानदारी की कमाई है। किशोर आप म्यूट ऑल कर दो और मैं अपने आप को, अब मुझे या फिर मुझे होस्ट करो, मैं सबको म्यूट कर दूं। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, मैं वॉल्यूम मेरी पूरी फुल है और मैं नहीं सच समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। ऑलराइट, तो अब आप लोगों को मैं इसीलिए ये स्टोरी मुझे बताना कोई जरूरी नहीं था आपको, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि मेहनत का ही फल मिलता है और बस आपका मेहनत सही डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट इज इट, है ना। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब मेरा क्या काम है, people are still joining in, तो यस, तो अब हम लोग काम शुरू करते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि जितनी भी मेरी है ना, और ये जो पूरी जर्नी है उसमें मेरी क्लेयरवॉयंस डेवलप हो गई। क्लेयरवॉयंस पहले भी थी, तो जैसे मैं आंख बंद करूंगी आपके किसी भी प्रेशर पॉइंट पे, तो मुझे आपका पास्ट लाइफ दिखाई पड़ जाता है कि आपको कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है, आपका रूट कहाँ है। तो हम सबको एक रास्ते की, एक डायरेक्शन की तो जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सबको को जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, फिर भी अगर चीजें नहीं वर्क कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में ब्लॉकेज है। वो ब्लॉकेज कहाँ से आ रही है? जो हमारे नर्व्स में, जब हम उदास हुए, दुखी हुए, परेशान हुए, डाउट में आए, डर में आए, तो वो जो चीजें किसी भी टाइम पे, माँ के पेट से भी हो सकता है, पहले से भी हो सकता है, किसी भी लाइफ से हो सकता है, तो वो क्या करता है आपके न्यूरॉन्स में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। ठीक है, जो वो ब्लॉकेज जब क्रिएट कर देता है तो क्या होता है कि आपका जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं है। तो समझने की जरूरत है थोड़ी सी, बिफोर आई गेट टू फर्दर वर्क, कि आप जैसे आपके क्या है 5 सेंसेस है, आंख, नाक, कान, है ना, क्या क्या है सबको पता है? आईसाइट है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है, हियरिंग है ना। तो ये सारे जो आपके जो है क्या है, आपके यूआई है, मतलब आपके एंट्री पॉइंट्स है, यूजर इंटरफेस जिसको आप बोल सकते हो, कि जब आप फेसबुक देखते हो, होम पे जाते हो, तो ये आपका यूजर इंटरफेस है। अगर आपकी आंख ठीक नहीं है तो क्या होगा? द इंफॉर्मेशन विच योर आई इज टेकिंग एंड सेंडिंग इट टू ब्रेन, है ना, वो ठीक है। अगर वो फॉल्टी है तो क्या होगा कि आपकी एक्शन, थॉट, बहुत ज्यादा चांसेस है कि सही नहीं होंगे, है ना। अगर आपने 3 को 6 पढ़ लिया, 6 को 8 पढ़ लिया, तो क्या होगा रिजल्ट? आपके एक्शन गलत हो सकते हैं। ऐसे ही आपने गलत सुना, है ना। ऐसे ही अगर आपके टेस्ट बड्स अगर अच्छे नहीं है तो आपको खूब मसाले, खूब तीखा खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके टेस्ट बड अगर एक्टिव रहेंगे ना
तो आप कच्ची चीजें भी खा लो, कुछ भी खाओगे आपको टेस्ट आएगा, क्योंकि हर चीज का इनेट स्वाद है। आप उसके इनेट इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाओगे। मतलब हर एक कण में, बोलते हैं भगवान है, भगवान का मतलब क्या कि हर एक चीज में अपनी इंटेलिजेंस है, हर कण में इंटेलिजेंस है। तो उस इंटेलिजेंस से जब आप कनेक्ट होगे तो आपको स्वाद आ जाएगा। तब आपको कोई तड़का मारने की जरूरत नहीं है, आपको 50 YouTube वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे अपने खाने को और मसालेदार और टेस्टी और धमाल बनाऊं, है ना। मक्खनी पनीर से नीचे काम नहीं चलेगा, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोगों का टेस्ट बड्स एकदम सॉलिड होना चाहिए। आपकी आंखें बिल्कुल जो है वो जो देखे वो सही देखें, आपके कान जो है वो सही सुने। आप कुछ चीज को टच करो, अरे आपके हाथ रूखे हैं, आपको कट गया, पेपर कट हो जाता है ना, आप पेपर की गलती है, किसकी गलती है? पेपर की गलती है कि मेरे हाथ रुके उसकी गलती है? मेरे हाथ रुके उसकी गलती है, राइट। तो हम कहाँ बाहर किसी को ब्लेम करने जाए कि मेरे पति ने ये नहीं किया, मेरे बच्चे ने ये नहीं किया, मेरे पड़ोसी ने ये किया, मेरी सास ने ये नहीं किया, मेरे ससुर ने ये नहीं किया, मेरी माँ ने ये नहीं किया, मेरे बाप ने नहीं किया, मेरे भाई ने किया। उसकी गलती है कि मेरे हाथ रुके हैं। अरे कोई कुछ तो बताओ मुझे, किसकी गलती है? पति की, बीवी की, बच्चे की, किसकी गलती है? जल्दी बताओ। ठीक है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आई नो दैट, राइट। तो मेरा क्या काम है कि आप अपने आप को थोड़ा प्यार देते हैं, है ना। तो अभी हम लोग कैसे शुरू करेंगे, अपने आप को थोड़ा प्यार देना सीखेंगे आज। ठीक है, क्यों देना सीखेंगे, क्यों अपने आप को प्यार देना है, जरूरत क्या है प्यार देने की? मारो अपने आप को, पीटो अपने आप को, मैं ये, मैं वो, मैं गधा, मैं पाजी बोलो, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो एवरेज हूँ, मैं तो बिलो एवरेज हूँ, मैं तो फेलियर हूँ। कोई बाहर से नहीं चाहिए, कई लोगों को तो बाहर से कोई पीटने वाले नहीं चाहिए, खुद को पीट देते हैं। कौन कौन ये काम करता है बताओ जरा, हाथ उठाना। किसको मजा आता है अपने आप को, मैं तो मोटा, मैं तो पतला, कौन है ये ना? हाथ उठाओ अपने जरा, फिर मैं बताऊं जरा मैं कैसे करूं, मेरे पास तो ये भी नहीं, मेरे पास तो वो भी नहीं। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए अपने शरीर के लिए। क्योंकि जब हम अपने आप को बोलते हैं ना, मैं मोटा, मैं पतला, मैं काला, मैं पीला, तो क्या होता है कि आप ना उस भगवान को भी दोष दे रहे हो कि भैया तूने क्या गार्बेज बनाया। भगवान भी बेचारा रोने लगता है कि अच्छा मैंने ये क्रिएट किया, क्रिएट तो उसने अच्छा ही किया था, हमने उसका काम कर दिया, उसकी बैंड बजा दी हमने। ऑलराइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर आपको ये भरोसा है तो फिर आपने बहुत सारे स्टेजेस क्रॉस कर लिए, है ना। अगर ये ट्रस्ट है, कई बार हम ट्रस्ट ही नहीं करते, राइट। तो अभी हम लोग एक एक चीज करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ, इतने सारे लोगों को हीलिंग करते हुए पिछले मतलब 99 ऑनवर्ड्स, जब से मैंने हीलिंग सीखी तब से हीलिंग कर रही हूँ, 20 साल हो गए। उसमें से 2016 ऑनवर्ड्स सिर्फ यही काम करती हूँ और कोई काम नहीं करती। जॉब छोड़ दिया मैंने, आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट इन अ बैंक, मैंने छोड़ दिया जॉब, छोड़ करके दिन भर यही काम करती हूँ, दिन भर। कई लोग यहाँ मुझे बहुत पहले से जानते हैं, उनको पता है कि मेरा यही है कि कैसे भी करके आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी ईज ला दूं। इतना सा भी अगर फायदा हो गया आपको मेरी बात करने से तो मेरा जन्म सफल हुआ, है ना। और तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं जो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करूंगी। तो अगर आप लोग कैमरे पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हैं तो मैं इंटेंट ये क्रिएट कर दूंगी कि आप सारे जो है सारे
लोग नहीं हैं तो मैं 1 मिनट, अगर नाम भी आ जाएगा मेरा तो मुझे शायद हेल्प हो जाएगी। तो हमारे पास अच्छा 5 स्क्रीन है, तो किशोर कैन यू कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स जिससे कि मैं बाद में उनको कनेक्ट करने की जरूरत हो तो मैं कर लूं। I will do it. तो हाँ, आप बसंती आप कुछ क्वेश्चन करना चाहती हैं? आप चैट पे लिख लो, नहीं तो मैं एंड में अनम्यूट करूंगी। अभी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? मेडिटेशन शुरू करते हैं। थोड़ा सा अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में सब लोग आंखें बंद करिए और सांस लेना शुरू करिए, जिससे मैं आप लोग सबसे कनेक्ट हो पाऊं। एकदम धीरे धीरे breathe in and breathe out. आप सब लोग अपने थर्ड आई पे कनेक्ट हो, सारे के सारे। अपनी फोकस जो है बिटवीन योर आईब्रोज, यहाँ पर कहीं पे भी अपना फोकस लेकर के जाएं। सबसे पहले जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जितने आप लोग बैठे हुए हैं, उनका जो रिदम है, जो आपकी बॉडी का रिदम है, वो जो है जो साइकिल होता है, जो डे नाइट का साइकिल होता है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। मतलब आपका खाने का, पीने का, सोने का टाइम सही नहीं है। आप लोग टाइम से सोना जागना नहीं कर रहे हो। If you guys agree with it, please give thumbs up on the screen if you can, okay? और just जैसे भी आपको सुविधा हो। तो जो मेजर जो प्रॉब्लम है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की यहाँ पर, वो हम लोगों को फिक्स करना है आप सबका साइकिल, ठीक है? तो अभी हमारा जो मेडिटेशन होगा, इसीलिए मैं पहले से कुछ प्लान नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो ग्रुप में जब मैं बैठती हूँ तो उन सबका, तो अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, ऑर्गन्स को हम, हमारे जो है जो डायगोनल साइकिल्स होते हैं ना, वो 12 मेरिडियन पॉइंट्स में डिवाइडेड है। तो आप लोग सबको चक्रास पता है कि 7 चक्रास हैं हमारी बॉडी में। मोस्ट ऑफ यू नो इट, राइट? क्योंकि आप लोग सब लोग मुझे काफी अच्छे दिख रहे हो, डिवाइन दिख रहे हो, और मेरे से कनेक्ट कोई भी होता है जब उनको डिवाइन की जरूरत होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल साइकिल के ऊपर बात करेंगे और हम लोग हर ऑर्गन के ऊपर मेडिटेट करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो साइकिल होता है वो है, जैसे सुबह से जो 3 से 5 बजे सुबह का समय होता है, वो होता है हमारी, जब हमारे डीप स्लीप में होते हैं, रिदमिक ब्रीदिंग रहता है, और उस समय जो है हम लोग लंग में होते हैं,
3 से 5 बजे की जो टाइम होती है सुबह की आपकी, वो आपकी ग्रीफ रिलीज का टाइम होता है। जो 3 से 5 बजे सुबह नहीं सो रहा होता है डीप स्लीप में, उसको क्या होगा कि जो उसके लाइफ में जो दुख है वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ द साइकिल शुरू करते हैं। अब हम लोग लंग के ऊपर ध्यान देंगे। हर एक को पता है लंग कैसा दिखता है। और लंग जो है आपके ग्रीफ, जैसे कोई भी टाइम पे अगर आपको बहुत दुख महसूस हुआ हो, है ना, बहुत ज्यादा दुख महसूस हुआ हो, तो हम लोग जो है अभी क्या करेंगे, आपका कोई भी समय हो रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं, लेकिन क्या होता है, सब कुछ भाव है। ठीक है, हर कुछ इंटेंशन है। तो हम लोग जो है, तो अभी मैं थोड़ा और आगे बता देती हूँ। 3 से 5 का समय लंग, 9 से 7 बजे और फिर 5 से 7 बजे का समय लार्ज इंटेस्टाइन। इस समय जो है आपका बाउल मूवमेंट होना चाहिए, जिससे कि जो आपके जो ग्रीफ रिलीज हुआ, जो टॉक्सिन्स रिलीज हुआ, आपके टॉयलेट में आप एक्सक्रेशन में निकाल लो। तो कैसे, 3 से 5 बजे सुबह कहां पर होते हैं हम, लंग में होते हैं। लंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। 5 से 7 बजे हम कहाँ होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, जब आपका बॉवल मूवमेंट है। फिर 7 से 9 बजे हम स्टमक में होते हैं। तो उस समय 7 से 9 बजे आपको अपना जो बिगेस्ट मील ऑफ द डे है, ब्रेकफास्ट में बोलते हैं ना, ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, है ना। और वही टाइम होता है जब आप रश में होते हैं, एक ब्रेड खाते हैं, 2 ब्रेड खाते हैं, पता नहीं कुछ भी मुंह में ठूंसते हुए निकल जाते हैं। कई बार तो गाड़ी में बैठ के भी खाते हैं। कौन कौन ये काम करते हैं, हाथ उठाना जरा, जो नाश्ता ठीक से नहीं करता है। उसको क्या लगना चाहिए मेरी तरफ से। अभी आज मैं सबको ही को माफ कर दिया, किसी की कान खिंचाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगली बार अगर किसी ने बोला कि मैं टाइम से नाश्ता नहीं करूं, तो मेरे तरफ से, जैसे मैं जो है ना वो लव लव का साइन बनाती हूँ, तो एक इमोजी बनवाऊंगी कान खींचने वाला, वो भेज दूंगी कि मैं कान खींच रही हूँ। ओके, एग्री विथ मी। तो नोबडी टेक्स दैट, है ना। किसको किसको मेरे से कान खिंचवाई नहीं करानी है, वो सुबह नाश्ता ठीक से करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है 9 से 11 बजे। वो आपका टाइम है स्प्लीन का। तो इस समय आपको जो है एक्सरसाइज जो है ना, जैसे थोड़ा एक्सरसाइज, और आपको मैं ये नहीं बोल रही ना कि आप ट्रेडमिल पे दौड़ो या कुछ करो, आपने सुबह नाश्ता अच्छे से किया होगा, सुबह के टाइम पे थोड़ा सा प्राणायाम स्ट्रेचेस आपने कर लिए। अब आप काम पर हो, काम आप दिल लगा के करो। नाश्ता कर लिया, 9 बजे से अपने काम पे बैठ जाओ। जो भी आप काम करते हो, खाना बनाते हो, घर का काम करते हो, ऑफिस जाते हो, जो भी करते हो, उस समय अगर आपका पेट भरा हुआ है, आप पूरे दिल से काम करोगे। खाली पेट भजन होता है क्या? कौन कौन खाली पेट भजन करता है? हाथ उठाओ जरा। जब भूख लगी होती है, किसको भजन करने में मजा आता है? किसी को नहीं। पेट भरा है। अगर आप अपने आप को ठीक से नहीं खाना खिलाओगे, तो क्या होगा, आपके अंदर जो देवता बैठा है, जो देवी बैठी, वो भी भूखी है। तो खाना खाया, फिर 9 से 11 हमने काम किया, ठीक है। और उस समय आपकी एनर्जी कहाँ पे रहती है? स्प्लीन में होती है, ठीक है। तो आपकी जो एंजाइटी कहाँ पर स्टोर होती है? स्टमक में। तो जो हमारा 7 से 9 बजे का टाइम है, वो टाइम है जब आप एंशियस भी होते हो, है ना। निकलना है, काम करना है, अरे 9 बज गया, अभी ये नहीं आया, है ना। 9 से 11 बजे स्प्लीन में एनर्जी है। फिर से बोल दूं, अगर किसी ने नहीं लिखा तो फिर से लिख लो। 3 से 5 बजे लंग में है, और लंग की जो एनर्जी है वो बेसिकली आपको डीप स्लीप में आप होते हो,
और आपका ग्रीफ रिलीज होता है। जो दुख तकलीफ आपकी होती है वो 3 से 5 बजे की नींद में रिलीज होती है। 5 से 7 बजे आपकी एनर्जी होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि आपका अगर बॉडी अगर हेल्दी है तो आप एक्सक्रेशन से आप टॉक्सिन्स निकाल देते हो, ठीक है। फिर 7 से 9 बजे आपकी एनर्जी होती है पेट में, स्टमक में, ठीक है। और ये जो है आइडियल टाइम है जब आप ब्रेकफास्ट करते हो और आपका बॉडी जो है बहुत इफिशिएंटली डाइजेस्ट कर सकता है अगर आपने ब्रेकफास्ट ठीक से किया। और जो आपका जो एंजाइटी जो है ना, चिंता, वो पेट में जनरेट होती है। तो इसीलिए बोलते हैं गट इज योर सेकंड ब्रेन। अगर आपका पेट ठीक है तो आपको चिंताएं कम होंगी, ठीक है। फिर 9 से 11 बजे हम कहाँ होते हैं? स्प्लीन में होते हैं। ये जो है इस समय जो है आप एक्सरसाइज करो, वर्क करो, काम करो, एंड इट जनरेट्स द सेम इमोशन एज स्टमक। आपके स्प्लीन में भी एंजाइटी स्टोर होता है, ठीक है। फिर 11 से 1 बजे आपकी एनर्जी हार्ट में पहुंच जाती है। आप लोग लिख रहे हो ना, फिर बाद में मत बोलना कि मैंने डायरी पेन लेने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। तो आपकी 11 से 1 बजे आपकी एनर्जी कहाँ पहुंच जाती है? हार्ट में पहुंच जाती है। उस समय क्या होता है कि आपके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन और मूवमेंट शुरू हो जाता है। और आपकी जो इनसिक्योरिटी होती है ना लाइफ में, किसी भी चीज की इनसिक्योरिटी, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, मेरे हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहा या मेरी सास नहीं सपोर्ट, ये जो इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है, ये आपके हार्ट को वीक करना शुरू कर देती है, ठीक है। लेकिन आप रिदम में रहो और अंदाज से रहो कि ओ ये वाला टाइम है, इस समय मुझे चिंता नहीं करनी है, इस समय मुझे इनसिक्योर नहीं होना है, मेरे जॉब में क्या होगा, मेरे बॉस ने क्या बोला। ये जो चीजें अगर आपके अंदर आ रही हैं तो क्या होगा कि आपका खाना, न्यूट्रिएंट, जो अब आपका लंच टाइम हो गया, राइट, और उस समय आप चिंता में बैठ के, इनसिक्योरिटी में बैठ के खाना खाओगे, क्या होगा उस खाने का? सब टॉक्सिन के साथ एसिड हो जाएगा। एसिडिटी कहाँ पे मैनिफेस्ट होता है? हार्ट बर्न। कभी किसी ने सुना हार्ट बर्न वर्ड? किसी ने कभी सपने में भी सुना है क्या? नहीं, सपने नहीं, ऐसे भी सुना है ना। तो जो आपका दर्द है वो आपके हार्ट में बैठा हुआ है। तो हमने इस सारी टाइम चिंता कर लो, उस समय माइंडफुल हो जाना है ना। जैसे 11 से 1 बजे घड़ी देखी ली और सांस लो डीप, भगवान को याद करो, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। स्पिरिचुअलिटी बहुत प्रैक्टिकल चीज है ना। भजन, कीर्तन सब टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं आपको समझने के लिए कि आपको अपनी लाइफ अगर आपने ठीक से जी है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। एक पता नहीं शेर याद आ गया मुझे, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, जो होता है मंजूर खुदा होता है ना। कितना भी कोई किसी का बुरा चाह ले, अगर आप सच्चे हो और सही हो। मैं ना लोगों को एक नंबर दे दो भैया, कोई किसी ने मेरे से बात करी थी, आप उसका नंबर दे दो, हम उसके साथ काम कर लें, नहीं दिया, क्योंकि उनको अपने मतलब साधने है ना, कि मैं इनकी बात करा दूं, अच्छा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर उसमें हम कमीशन शेयर कर सकते हैं, अगर उसमें हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। देयर आर पीपल जो खुले दिल से मुझे लोगों से मिलवा देते हैं कि भाई आपका भी भला हो जाए, मेरा भला हुआ है, बट देयर आर पीपल हु वुड स्टॉप। तो क्या, जिसको मेरे पास आना हो वो तो कहीं से भी आएगा, जिसको मुझे ढूंढना हो वो कहीं से भी ढूंढ लेगा। सिमिलरली आपको जिसको ढूंढना हो वो आपको कहीं भी ढूंढ लेंगे, राइट। तो ये सब छोटी छोटी चीजों में आपको क्या करना होता है कि आपको पता चल गया कि हाँ अगला बंदा ये कर रहा है, मूर्ख तो कोई भी नहीं है, तो आपने क्या करना, उसको ब्लेस करके जाने देना होता अपनी लाइफ से। तो उससे क्या होगा कि आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी, तुरंत अपने आप को ला दो उसमें कि शायद ये मेरे लिए था ही नहीं,
भगवान मेरा हमेशा सही करता है और शायद इसीलिए उसने ये किया। तो ये मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आया, शायद आप लोगों को कनेक्टिवली ये शायद इश्यूज हुए होंगे, और मुझे क्योंकि मैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हूँ तो मुझे भी 2-4 एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, और वो एक्सपीरियंसेस को ही रिलीज करना है। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए? हार्ट पे पहुंच गए। कितने से कितने बजे तक किसी ने चिंता नहीं करनी? 11 से 1 बजे तक। 11 से 1 बजे तक आप लोग सब लोग माइंडफुल रहना, एकदम भगवान का नाम, और जो कर रहे भगवान बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे आप तो सही हो, चाहे मुझे कितना ठोक दो, मैं आप सही हो, कर लोगे। अब हम आगे आते हैं 1 से 3 बजे पे। 1 से 3 बजे पे हम कहाँ बैठते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बेचारा क्या करता है? देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इनसिक्योरिटी स्टोर होती है। तो अब ये हो गया, आप 1 से 3 बजे भी भैया चिंता ना कर सकना। अब आपको 4 घंटे चिंता नहीं करने देंगे, बाकी टाइम कर लेना। नाश्ते के टाइम में खूब इनसिक्योर होने देना। जितना पति बच्चे, जितने रिश्तेदार, जिनको से आपको जो है ना, ऑफिस बॉस, कलीग, सबको 9 से नाश्ता करने के टाइम गाली दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 11 बजे सबका भला, भगवान सबका भला करे, मेरा भी भला करे, दुनिया का भी भला करे, सबका भला करे। तो आप लोगों को मैंने एक विंडो दे दिया है, गाली देने का भी विंडो है। आए को सबको प्यार देना है, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा प्यार भी दोगे ना तो लोग जो है उसकी कदर नहीं करते। थोड़ा रुक के प्यार से। आई विल गिव यू लव एट 11 o'clock। 11 o'clock को मैं खूब प्यार दूंगी आपको, लेकिन अभी तो गाली खा लो, तो आपका भी मन शांत हो जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोला कि भैया भगवान का भजन करो पूरे में, नहीं, कोई जरूरत नहीं। कभी कभी लोगों को देना भी। ठीक है, यहाँ तक मजा आ रहा है? क्या छोड़ दूं? आज छोड़ो, बहुत पढ़ा दिया। बंद करूं? क्या सुनना है किसी को? हाथ उठाओ। चले कैरी ऑन की क्या छुट्टी तुम लोगों को? चलो कैरी करती हूँ फिर। इसका मतलब कुछ तो मजा आ रहा है। ओके, अब हम लोग कहाँ तक पहुंचे? 1 से 3 बजे तक हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे बैठे हैं, हमारा अभी भी इमोशनल स्टेट है। और 3 से 5 बजे मोस्ट ऑफ द पीपल कहाँ रहते हैं? जॉब पे रहते हैं। अब उस समय स्ट्रेस, मुझे उसने लीड नहीं दिया, मुझे उसने बात नहीं कराई, मैं उसके साथ प्यार भी था, वो उसका दोस्त था, वो जितने इमोशंस हैं वो आपने स्टोर करने शुरू कर दिए, है ना। आप में से कोई लोग सर्विस में है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है जो रेफरल पे ही काम करते हैं। ऑफिस में बैठे हैं तो बॉस ने जो है आपको प्रमोशन के बजाय किसी और को प्रमोशन दे दी जो उनकी ज्यादा चापलूसी करता था। अब आपकी तो हो गई, लग गई बात, मुंह सूज गया, घुटने तक आ गया। अरे उसने आपको बचाया है। शायद वो कोई घटिया काम उसको प्रमोशन दे दिया ना, तो उसको जो 100-200 रुपए जो बढ़ाए आपसे, पता नहीं कौन से काम में उसको फंसाया है, आपको बचाया है, उसको फंसाया है। तो बी इन योर एनर्जी, है ना। अब हम यहाँ से ही बात खत्म नहीं करेंगे। अब हम आप कहाँ तक पहुंच गए? 3 से 5 बजे पे आ गए। 3 से 5 बजे हम ब्लैडर में बैठे होते हैं। इस समय थोड़ा थकावट शुरू हो जाती है, और ऑफिस से निकलने का टाइम है, और ये टाइम है जब आपके अंदर फियर स्टोर होना शुरू होता है। काम हो नहीं रहा, नींद आ रही है, क्या पता बॉस ने देख लिया सोते हुए, क्या होगा? क्या होगा? 3 से 5 बजे नींद आ रही है, डर लगेगा। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया, अब उनके लिए खाना बनाओ या कुछ करो। आप क्या किया था? 1 से 3 गप्पे मारी थी, टीवी देखा था, थक गए हो, बच्चों के लिए खाना कौन बनाए? अब मेड नहीं आई आज, बीवी बीमार, मेड आई नहीं, चल आज भी ब्रेड खाते हैं, क्योंकि आता तो है नहीं कुछ बनाना हमको, कभी कुछ सीखा तो है नहीं हमने कि आज अगर बीवी ने खाना नहीं बनाया तो मैं 2 रोटी बना लूं, वो तो आता है नहीं।
बीवी तो ऑफिस भी जाए, रोटी भी पकाए। हमने क्यों रोटी पकानी? क्यों भाइयों? कौन कौन रोटी पकाता है? सारे भाई हाथ उठाए जिसको रोटी पकाना आता है, उसको मैं एक फ्री सेशन दूंगी। किसने किसने अपनी बीवी को रोटी पका के खिलाई है? या मम्मी को? चलो, वेरी नाइस। तो आप लोग सब लोग जो है किशोर को बता देना कि मैं अपनी बीवी को रोटी पका के खिलाता हूँ, तो प्लीज मुझे एक फ्री सेशन का इंतजाम करवा दो, ठीक है? चलो, मैं आज देने के मूड में हूँ, तो जिसको जिसको ना जो जो चीजें मुफ्त में चाहिए आज मांग लेना, है ना, क्योंकि मेरा दिल आज बहुत खुला हुआ है, बहुत बड़ा है, तो जो मांगोगे दे दूंगी, ठीक है? जो मेरे पास का हो। आई विल नॉट गो बियॉन्ड माय लिमिट, ये भी बता देती हूँ, है ना? नहीं होगा तो मैं साफ साफ बोल दूंगी कि भैया कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इतना भी मेरा फायदा मत उठाना, ओके? अब हम लोग 3 से 5 बजे कहाँ पहुंचे? डर में पहुंच गए, ब्लैडर में पहुंच गए। क्योंकि अब क्या हुआ कि सुबह तो आप एक्सप्रेशन हो चुका, पेट खाली हो गया था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपने नाश्ता किया है, आपने खाना खाया है, खाने के पहले खाया है, चाय पिया है, मतलब पूरा जो हो क्या है, ब्लैडर फुल है ना? तो थोड़ा बाथरूम जाए, है ना, उस टाइम पे याद करके पानी पिए, बाथरूम जाए। दिन में पानी वैसे भी पी रहे हो, लेकिन अब अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब हम थक रहे हैं। और उस समय क्या होता है, जब हम डर में होते हैं, थकान में होते हैं, तो हमसे गलतियां होती हैं, काम गलत हो जाता है, बातें गलत हो जाती है, चिढ़ आ जाता है, नाराजगी हो जाती है। तो अब इस टाइम पे भी बहुत केयरफुल रहना है हमको, राइट? इस समय हमको क्या करना है? अपना ध्यान रखना है। अब देख, अलका को नींद आ गई, है ना? अब अलका को मैं जगाने की कोशिश करूं, फिर भी अलका सो रही है। अलका पानी पियो जा करके, है ना? तो आप लोग को क्या करना है? पानी पीना है। पानी पियो, नींबू पानी पियो, जीरा पानी पियो, है ना? चाय से किसको किसको नींद आती है? मुझे आती है। मैं तो चाय पी लूं तो मैं, लोग चाय से जागते हैं, मैं सो जाती हूँ। तो अब ग्रीन टी पी लो। हाँ देख, भास्कर को नींद आती है ना, मुझे भी आती है। मैं चाय पी के सो जाती हूँ, सारे लोग चाय पी के जाग जाते हैं, मैं चाय पी के सो जाती हूँ। तो शायद मुझे लगता है कि शायद हमको शायद काली वाली चाय पीनी चाहिए, या नींबू वाली चाय पीनी चाहिए, हमको दूध नहीं डालना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं, चल आप करके देखना, मुझे बताना। मैं भी शायद आपसे जब बात हुई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हमारी गलती दूध डालने वाली। हम अगर दूध को जो काटते हैं ना, आई थिंक वो वाला गड़बड़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पत्ती थोड़ी कम डालेंगे, थोड़ा लेमन डाल करके लेमन टी पियेंगे, ओके? तो मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करती हूँ, न चीनी के लिए, न नमक के लिए, किसी चीज के लिए नहीं मना करती हूँ। क्योंकि अगर आप कोई चीज क्रेव कर रहे हो, है ना, और आपसे वो छीन ली जाए, तो क्या होगा? आपकी क्रेविंग तो कहीं नहीं जाएगी, आप छुप के खाओगे, झूठ बोल के खाओगे, है ना? तो अपनी क्रेविंग को तो मारना मत। क्रेविंग हो ना, तो थोड़ा सा जरूर खा लेना। रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, 10 मत खाना, आधा खा लेना, 1 खा लेना। लेकिन अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा है, रुकना नहीं, लेकिन इट डज नॉट मीन कि पूरे जमाने का रसगुल्ला खा। आपको अलाउ कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी करो, मॉडरेशन, ओके? लालची नहीं बनना, कोई भी काम डर और लालच में नहीं करना। डर के मारे कोई काम किया तो गलती करोगे, और लालच में कोई काम किया तभी भी गलती करोगे। तो 2 चीजों से दूर रहना, ठीक है? लालची नहीं बनना है। क्या लिखा है मैंने? लिख लो। पता करना कि हम कोई भी काम करें वो लालच में तो नहीं कर रहे। किसको किसको लगता है कि हम लालची? और चाहिए और चाहिए, कौन करता है ऐसे? अच्छा, अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने उसको सब, आप लोग सबको को म्यूट करा हुआ है, राइट? तो कोई बात नहीं, ये मैंने आप लोगों को म्यूट किया, आप लोगों ने नहीं किया। तो आप लोग सब आगे बढ़े, क्योंकि मैं बाद में क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बता करके छोड़ दिया, फिर वहां पे क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और जो फेल होगा उसको फिर एक इमोजी हमने डिजाइन करवानी है नहीं, जिसमें मैंने कान पकड़ा हुआ है, ओके? वो मेल हो जाएगा सबको। कोई ईमेल है ना सबका, किशोर के पास सबका ईमेल है, तो आपके इनबॉक्स पे कान पकड़ा हुआ एक आएगा मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने देख लिया किसके कितने परसेंटेज आए, सारे क्वेश्चन पेपर्स जाएंगे सबको। ऑलराइट, अब हम कहाँ तक पहुंच गए? 5 से 7 बजे
डर वर्ड सब खत्म, क्योंकि आपने अच्छी चाय पी है, लेमन टी पिया है, खाना खाया है, बाथरूम गए हो, फ्रूट्स खाया है, एनर्जी आपकी मस्त है। और अब बच्चे थके मांदे आए हैं, भूखे प्यासे आए, आप इतने खुश हो, आप उनको 50 चीजें परोस रहे हो। बच्चा भी खुश, मम्मी भी खुश, पापा भी खुश, सब लोग खुश है। ठीक है, एनर्जी आपकी गिरनी नहीं चाहिए। अब हम कहाँ पहुंचे? 5 से 7 बजे शाम हो गई, हम कहाँ पहुंचे? किडनी में पहुंचे। तो कोई बात नहीं, क्या है। अब किडनी में कौन से इमोशंस जाते हैं? किडनी में रिसेंटमेंट जाता है। जब आपको किसी से बहुत अंदर से खुंदक आती है, जिस समय खुंदक आई थी तो किसी से किसको बस मार ही डालो आज, वो कहाँ जाता है? आपकी किडनी में। अब जितने लोगों को किडनी में प्रॉब्लम है, और जब जरूरी नहीं कि आपके इस लाइफ का झंझट हो, इट कुड बी प्रीवियस। आपको, क्योंकि आप कैरी करते हो, आज आप जो कुछ हो ना, सम टोटल जो हो, वो आपके पिछले जन्म के एक्सपीरियंसेस आपने क्या स्टोर किया है। तो आपकी किडनी में फियर, रिसेंटमेंट स्टोर होता है। तो 5 से 7 बजे आपको किसी से अगर चिढ़ मचे ना, 5 से 7 बजे पति के घर आने का टाइम है, आपको, अगर आप जॉब करते हो, आप घर पहुंच रहे हो, है ना, उस समय आपने क्या करना है? मैंने 3 से 5 बताया तो था। कैसे क्वेश्चंस कर रहे हो? ब्लैडर में हम है, और ब्लैडर में फियर है, किडनी में रिसेंटमेंट है। ठीक है, नहीं, मैं नोट शेयर कर दूंगी, चिंता नहीं करना। ओके, इतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं YouTube में भी डाल दूंगी, मैं नोट्स भी डाल दूंगी। तुम लोगों की सेवा में जो जो बोलोगे सब करूंगी। बोलोगे पैर छूने, पैर भी छूंगी, लेकिन पढ़ लो बाबा, पढ़ लो। ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? 5 से 7 हो गया। किसी को से चिढ़ना नहीं है, कोई पत्नी से नहीं चिढ़ेगा, कोई पति से नहीं चिढ़ेगा। सास ससुर को भी माफ करना आगे से शुरू कर दो। जिसको जिसको अपनी सास से, ससुर से, भाई से, बहन से, रिश्तेदार से, ताया, फूफा, काका, काकी, जिससे जिससे नफरत है ना, उन सब के लिए लव नोट्स लिख लो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लव यू। गौरी कह रही प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। बोलने से फॉरगिवनेस हो जाता ना गौरी, तो कोई बात ही नहीं थी, कुछ नहीं था। बस उस समय अपने आप को रोक लेना और सबको को नोट्स लिख दो मन मन में, भैया भगवान आपको बहुत खुश रखे, भगवान आपको बहुत खुश रखे, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, जितने लोग माफ कर दो, माफ कर दो। Will that work, गौरी? गौरी ने बोला माफी की प्रैक्टिस करो, तो मैं भी मान लेती हूँ। चलो सब लोग माफी की प्रैक्टिस करना। हर फूफा, ताया, काका, चाचा, मामा, काका, रिश्तेदार जितने हैं, है ना, जितने तुमको ना अंगूठी पहन करके हीरे की दिखाई कि देख मैंने तो अंगूठी हीरे की पहनी हुई है, जितने लोगों ने झुमके पहन के आपको दिखाया कि देख मैंने झुमके पहने हुए, उन सबको माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। जितने भी लोगों ने आपको जलाने की कोशिश करी, उन सब से जलना छोड़ दो, क्योंकि खाली हाथ शाम आई है, खाली हाथ जाएगी। खाली हाथ शाम आई है, राइट? तो अब वो बाद में तुम लोग गाना वाना सुन लेना, मेरी गाना इतना अच्छा है नहीं। अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे बताओ? कितने बजे पहुंचे थे? लिखो। हाँ बिल्कुल सही, 5 से 7 हमने कर लिया। हमने किसी से नफरत नहीं रखनी। अब हम कहाँ पहुंचे? 7 से 9। 7 से 9 में हम पेरिकार्डियम में पहुंचे। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और ये वाले टाइम पे बोला है अब भजन कीर्तन करो, नाचो, गाओ, जो मर्जी करो। फिर मेरे कान में गाना बजना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं उस टाइम पहुंच गई थी। शाम के 7 से 9। 7 से 9 में आप खुश तभी रहोगे जब आपने म्यूजिक बजाया हुआ है, आपको डांस अच्छा लगता है, जो भी आपकी हॉबी है, क्योंकि आपने 5 से 7 बजे तक अपना खाना वाना कर लिया है, डिनर की तैयारी हो गई है, बिना रिसेंटमेंट डाले हुए। कितनी गर्मी है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, कोई ये सब नहीं करेगा। थैंक यू भगवान जी, आपने मौका दिया।
अभी किसी ने पूछा 7 से 9, फिर से, है ना, मैं वही तो बता रही हूँ भाई, पेरिकार्डियम हार्ट का प्रोटेक्टर होता है। पेरिकार्डियम आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और पेरिकार्डियम आपको क्या करता है कि इस टाइम पे आप अगर अपने बच्चों के साथ कुछ गेम खेल लो, उनको थोड़ा प्यार दे दो, अपने रिश्तेदार से बात कर लो, और कुछ ऐसा काम करो, किसी को भजन गाना भजन गा लो, मूवी के गाने गा लो, डांसिंग आती डांसिंग गा लो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते इंस्ट्रूमेंट बजा लो। कोई बाहर सोशलाइज करने के लिए नहीं है तो खुद से सोशलाइज कर लो। जो चीजें आपको मजा आती है, किसी को क्राफ्ट अच्छा लगता होगा, किसी को सिलाई अच्छी लगती होगी, किसी को, जिसको जो चीज मजा आता है, जो आप स्ट्रेस फ्री होकर के करते हो, कोई पेंटिंग करता होगा, कोई ड्राइंग करता होगा, डू इट। वो आपको क्या करेगा, आपके हार्ट को नरिश करेगा। ठीक है। अब अगर सब लोग थक गए हो तो हाथ उठाओ और आज हम लोग छुट्टी करें। कौन कौन थक गया है, हाथ उठाओ। जो जो थक गया है छोड़ के जा सकता है। अच्छा ठीक है, आई थिंक कोई नहीं थका है। अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, हम लोग पहुंच गए 9 से 11 बजे रात को, ठीक है। तो 9 से 11 बजे रात को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल वार्मर। तो इस समय जो है आपको सो जाना चाहिए, बिकॉज इस समय जो हमारा जो मेलाटोनिन सिक्रेशन है वो पीक पे रहता है ना। नींद सबको आती है उस टाइम पे, लेकिन नहीं, आंख फाड़ फाड़ करके टीवी देखना है हमको। एक ही न्यूज 15 बार पहले सुन चुके, फिर भी सुनना है। कहाँ कहाँ बुलडोजर चला, जरूर सुनना है। अरे एक बार सुन लिया, कितनी बार सुनना है। सबको को नींद आती है, 9 से 11 के बीच में सबको नींद आती है, और इंक्लूडिंग मैं भी। मैं टीवी नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं भी खूब टाइम पास करती हूँ, ये मैं भी बता देती हूँ। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि 11 बजे सो जाऊं, क्योंकि मैं तो मेडिटेशन 9:30 से 10:30 मेडिटेशन कराती हूँ। उसके बाद लोग फोन करने लगते हैं, फिर वो मुझे, फिर मैं भी पूरी एक्टिव हो जाती हूँ, क्योंकि मजा आता है ना। तो अब वो मजा लेना बंद करना है। 11 बजे हम लोग सारे लाइट ऑफ करके सोते हैं। विथ मी। अब 11 से 1 बज गया रात को, आपके गॉल ब्लैडर ने काम करना शुरू कर दिया। जो आपके पैनिक्स होते हैं, है ना, जो हमारे फ्लाइट एंड फाइट, जिस चीज से हमको बहुत डर लगता है ना, अगर आप नींद में हो तो ये इमोशंस रिलीज होते हैं। तो कई लोगों को सपने आते हैं ना, खराब सपने आए, ये जो पैनिक था, है ना, तो उसकी वजह से डरावने सपने और ये सब जो होता है वो आपका रिलीज प्रोसेस है। लेकिन जब रिलीज होने का टाइम था, उस समय तो मैं आंख फाड़ फाड़ करके टीवी देख रही थी, तो कहाँ रिलीज होगा बताओ। विल स्टे विथ मी। फिर बोलेंगे गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो रही है। अरे गॉल ब्लैडर को रेस्ट दोगे तो ना जिंदा रहेगा। अब हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, हम 11 से 1 भी हो गया, अब हम 1 से 3 पे पहुंच गए। ये हम लीवर में पहुंच गए। लीवर भी आपके एंगर को रिलीज करता है। लीवर में आप एंगर स्टोर करते हो, तो जिस समय आप, अगर उस टाइम पे आप सो रहे होते हो, तो आपकी ये चीजें सपने में बर्न हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। आपके एक्सप्रेशन में ऑल दीज थिंग्स विल गो अवे, राइट। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा कि अब आपका जो एंगर है वो वही बैठा रह जाएगा। ठीक है। अब मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, अगर किसी ने पेन पेपर नहीं लिया हुआ था तो आप जल्दी जल्दी से लिख लो, है ना। और देखो, मैं तो टीवी यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगी, मैं कहीं से भी शेयर कर दूंगी, राइट। लेकिन 11 एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ सभी के लिए, है ना। एंड अगर कोई जने चैट में नोट में डाल दोगे तो सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले 3 से 5 बजे सुबह से हम शुरू करते हैं, 3 बजे सुबह से हम शुरू करते हैं। हम कहाँ पर हैं, लंग में है। लंग इज रिलीजेस ग्रीफ, ठीक है। फिर 5 से 7 बजे हम लार्ज इंटेस्टाइन में है ना, उस समय हम टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। और हम यहाँ पर जो है, जब हम लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं वहां पे भी, हाँ, तो जब हम लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं वहां पे भी हम
ग्रीफ होता है या स्टोर करते हैं, है ना। और हमारा जो है 5 से 7 बजे का टाइम क्या है, एक्सक्रेशन का टाइम है। उसके बाद 7 से 9 बजे हम स्टमक में होते हैं। तो इस समय हम अपना बिगेस्ट मील ब्रेकफास्ट खाते हैं, जिससे डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द हेल्थ होता है। और वहां पे हमारा जो एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज है, वो अगर हमने ठीक से ब्रेकफास्ट किया होता है तो हम वी विल बी लेस एंशियस। या थैंक यू गौरी। 9 to 11 हम स्क्रीन में होते हैं। तो इस समय हम एक्सरसाइज करते हैं और काम करते हैं, सकाम काम जिसको बोलते हैं, जिससे आप ऑन करते हो मनी। आप सेवा सुबह कर सकते हो, शाम कर सकते हो, लेकिन दिन के टाइम में हर एक को अपना सकाम काम करना चाहिए जो आपको जॉब मिली है। चाहे वो घर संभालते हो, चाहे ऑफिस संभालते हो, जो भी आप करते हो, वो आपका पीक टाइम होता है। 9 से 11 आप वहां पे रहते हो, ठीक है। और वो आपका स्क्रीन का भी टाइम है। तो यहाँ पर भी अगर आप ठीक से ब्रेकफास्ट करा हुआ होता है, आपको काम में आप सेंटर्ड रहते हो और आपको जो है चिंताएं नहीं करती। स्क्रीन में हम शॉक स्टोर करते हैं। अचानक से किसी चीज का झटका लग गया, मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया, ये जो चीजें हैं वो कब होती है, ठीक है। और गौरी आपके लिए चैट में डाल रही है, आप लिख लो। अब हम लोग कहां तक पहुंच गए, हम लोग स्क्रीन हो गया। अब हम 11 से 1 बजे हार्ट में होते हैं। हार्ट में हमारा इनसिक्योरिटी होता है, और इनसिक्योरिटी की वजह से क्या होता है, कई बार हम हार्ट ब्लॉक कर देते हैं। जैसे हमको ऐसा लगता है कि हमारे को लव रेसिप्रोकेट नहीं होगा, मतलब मैं आपको प्यार दूं और आप मुझे प्यार ना दो। तो वो अगर कभी ऐसा होता है ना कि आपने किसी को बहुत प्यार दिया और उसने आपको जो है वो प्यार नहीं दिया जो आप दे रहे थे, तो क्या होता है, हमारा हार्ट ब्लॉक हो जाता है। थैंक यू गौरी। एंड देन अब हमारा हम कहाँ पहुंच गए, 1 से 3 पे पहुंच गए। और 11 से 1 पे आपको उस समय क्या करना चाहिए, ग्रीन्स खाना चाहिए, क्योंकि वो हार्ट का टाइम है। तो हार्ट के टाइम पे क्या होता है कि हार्ट इज एन एयर एलिमेंट। तो जो लाइट फ्लफी चीजें होती है, जैसे सलाद का पत्ता होता है, लेट्यूस होता है, केल्स होते हैं, डिफरेंट तरह के ग्रीन्स होती है, ये सारे हाई इन ऑक्सीजन होते हैं, है ना। तो जो भी हरी पत्तियां, सैलड, ये टाइम है। तो आप लोग सब लोग अगर खाने के पहले अगर 1 प्लेट सैलड खा लें, आप उसमें जो है थोड़ा सा, अगर आपका टेस्ट बड्स बहुत परफेक्ट नहीं है तो लेमन डाल दें, काली मिर्च डाल दें, जिसको जो सुविधा हो। वैसे मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ काली मिर्च रोज सब दोपहर के टाइम में, क्योंकि हीट रहता है, बट आप थोड़ा लेमन यूज कर सकते हैं। और कुछ भी अगर थोड़ा सा मीठा करना है तो थोड़ा सा शहद डालो। थोड़ा थोड़ा मैं मना अलाउ कर देती हूँ, चीटिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत चीटिंग कर लेना, ठीक है, बट खा लेना। तो हार्ट हो गया। उसके बाद आप कहाँ पहुंच जाते हो कि 1 से 3 बजे आप स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हो। और यहाँ पर जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन पे जब हम होते हैं तो हमको क्या चाहिए होता है, हमारा जो है यहाँ पर भी हमारी एनर्जी स्टोर होती है। हम इनसिक्योरिटी को जो है स्टिल रह सकते हैं, है ना। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट इन इनसिक्योर स्टेट, क्योंकि आपने तुरंत खाना खाया हुआ, कई लोगों को खाना खाने के बाद नींद आती है ना। तो उस समय क्या होता है, आपकी एनर्जी डिप हो रही होती है, क्योंकि आपका डाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आपने सैलड खाया हुआ है, खाने के 15-20 मिनट पहले सैलड खा लिया है, तो आपकी क्या होती है, जठराग्नि जो है वो बेटर हो जाती है और आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है। अगर आपकी जठराग्नि, बहुत लोग बोलते हैं खाने के पहले पानी पी लो, नेवर एवर डू दैट। उससे क्या होगा कि आपकी अग्नि जो है वो बुझ जाती है, फिर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अपनी अग्नि को ज्वलित करने के लिए, है ना, आपको क्या करना है, ग्रीन सैलड खाओगे। उस समय जब ग्रीन आप सैलड खाते हो तो क्या होता है, एक तो आपका एयर एलिमेंट आपकी बॉडी में बढ़ता है,
है ना, ऑक्सीजन बढ़ता है तो आपका जो है खाना जो है वो बेटर डाइजेस्ट होता है, क्योंकि आपको जलने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए नहीं चाहिए, हवा चाहिए, राइट। तो आपको जलने के लिए हवा चाहिए, तो आप जो है हवा अगर उससे प्रोवाइड करोगे तो आपकी जो है पाचन शक्ति बेटर होगी और आपको एंजाइटी और कम होगा, ठीक है। अब हम जो है 5 से 7 के बीच में, नहीं सॉरी, हम 3 से 5 में ब्लैडर में आ जाते हैं, और ब्लैडर में हम फियर स्टोर करते हैं। तो हम लोग जो है 3 से 5 बजे जो है हम लोग अपने आप को एनर्जी के स्टेट पे रहेंगे। डर जानते हो, जब आपके अंदर शक्ति होती है ना, कभी डर नहीं लगता है। डर कब लगता है, जब आप बीमार हो, तो आपको लगता है पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो वो डर का टाइम है। तो आपको अपनी एनर्जी मेंटेन करनी है। आप ग्रीन टी पी लो, आप लेमन टी पी लो, कुछ भी करके अपने एनर्जी को, कुछ खा लो, है ना, छोटा बिस्किट खा लो, एप्पल खा लो, कुछ भी खा लो, है ना, फ्रूट का टाइम रख लो उसको, है ना, 3 से 5 के बीच में आपको एक फ्रूट खा लो, तो आपकी है ना, केला खा लो, तो क्या होगा कि आपको उस समय जो है डर नहीं लगेगा। ऑलराइट, अब हम लोग जो है 3 से 5 बजे के बाद हम कहाँ जाते हैं, किडनी में आ जाते हैं। किडनी में आपका कौन सा इमोशन स्टोर होता है, रिसेंटमेंट। 1 to 3 मैंने छोड़ दिया, सॉरी, 1 to 3 हम स्मॉल इंटेस्टाइन में थे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है इनसिक्योरिटी हम स्टोर करते हैं इन सब को, ठीक है। 5 से 7 हम किडनी में आ गए, 1 से 3 स्मॉल इंटेस्टाइन में, 3 से 5 हम ब्लैडर में हैं, ब्लैडर में फियर, 5 से 7 हम किडनी में हैं, जहाँ पे हम रिसेंटमेंट स्टोर करते हैं। 7 से 9 पेरिकार्डियम में होते हैं, जो हार्ट प्रोटेक्टर है, and that is the time when I asked you to dance, socialize, music, whatever, है ना, कोई हॉबी प्रैक्टिस करो to nourish yourself। 9 to 11 ट्रिपल वार्मर, यहाँ पे you just wind down, relax, आराम से धीरे धीरे सोने की तैयारी करो, इजी रहो, है ना, कुछ काम भी है तो 1 घंटा कुछ काम है तो करा, बट रिलैक्स होकर के, स्ट्रेस नहीं लेना। एंड 11 से 1 बजे जो है, और 11 बजे सो जाओ, कोशिश ये करो 11 बजे सो जाओ। एंड 11 से 1 आप जो है गॉल ब्लैडर में, जब आप सो रहे होते हो तो व्हाट यू रिलीज, आप पैनिक रिलीज करते हो अपने सिस्टम से, है ना, और 1 से 3 में आप लिवर में होते हो और आप क्या रिलीज करते हो, एंगर, ठीक है। तो ऑलरेडी हम जो है 1 घंटा हो चुका है, और आप लोगों को आई थिंक ये विजडम बहुत जरूरी है मेडिटेटिव स्टेट में ले जाने के लिए। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, आप उसके ऊपर अमल करना, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोगों सबके पास मेरा नंबर होगा, एंड वी आर एट, अब मेरे पास एक वॉइस स्कैन टेक्नोलॉजी भी है। उस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं, और आपके 15 सेकेंड्स का वॉइस स्कैन आ जाता है। उस वॉइस स्कैन से आपकी पूरी बॉडी का, जो मैंने लिंक भी भेजा था, कि पूरी बॉडी का, माइंड का, वेयर आर यू स्टैंडिंग इन योर लाइफ, वो सारा हमको मिल जाता है। तो एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड, उसके लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस हैं, है ना, कुछ लोगों को मैं अभी फ्री दे दूंगी, जो लोग भी इंटरेस्टेड है, मैं उनको, जिनको बहुत जरूरत है, आप तकलीफ में हो, तो मेरा पर्पस यहाँ पर आप लोगों का ख्याल रखना है। लेकिन अगर आप लोगों को ठीक लगे तो व्हाट एवर इट इज, किशोर आपको शेयर कर देगा और आप लोग वहां से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। पर्पस यहाँ पर हमारा सबको हेल्प करने की है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जब इतना काम कर लिया, आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हो, ग्रुप है, और किशोर आप अपना नंबर दे दो, जिनको भी बात करनी है वो आपको टेक्स्ट कर लेंगे और टाइम ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े। Shall I open it for all of you? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए, किशोर आई एम गोइंग टू अनम्यूट एवरीवन फॉर few minutes. आप अनम्यूट कर दो, सब बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैम श्वेता, yes. Am I audible? Yes, you are. Hi.
फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जी सो ऑसम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपको देख के और सुन के. It's very contagious as well. मेरा question ये था, I joined a little late. So when you were suggesting about the time, so what exactly you suggested to do things during the day कि जैसे आप green tea पी लो, biscuit खा लो. But what exactly do you do before going to bed so that all these things are released, or it gets released by itself? You don't have to do anything absolutely. अगर देखो ये तो फिर पहले सबसे पहले आप म्यूट कर लो, कोई भी अनम्यूट नहीं करो अपने आप को, अगर बैकग्राउंड नॉइज है तो. आप किशोर आप सबको म्यूट कर दो प्लीज, है ना. मैं अपने हाँ, तो अभी जितने लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आपका अच्छा क्वेश्चन था, आपने लेट ज्वाइन किया है, आप लोग सबके लिए ये है कि ये YouTube पे रिकॉर्डिंग चली जाएगी. तो आप लोगों ने क्या करना नहीं करना, क्योंकि मैं अभी डाइट के बारे में बात नहीं कर रही थी. मैंने बहुत बेसिक जो हर किसी को पता वही बताया है ना. मैंने कोई ऐसी जादू वाली बात नहीं बताई, बस ये बताया कि आप अपने आप को बचा के रखो. आप लोग सब लोग इंटेलिजेंट एनफ हो, है ना. तो बाकी तो बहुत लोग डाइटिशियन डाइट वाइट से बताते रहते हैं. जरूरत होगी तो मैं भी बता दूंगी, मैं आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हूँ. लेकिन अभी आप लोगों के लिए बस ये समझ जाओ कि आपको अगर टाइम से अगर सोचोगे, तो अगर आपने पैनिक अगर बहुत हो रहा है तो टाइम से सोचो, है ना. ये से ये टाइम ये है, ये से ये टाइम ये है, ये से ये टाइम ये है. तो ये सारे जो टाइम है ना आपके, अगर आप उसको अगर मैनेज कर लोगे तो विद इन अ वीक आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा. अभी हम एक्सरसाइज पे भी नहीं जा रहे, अभी बेसिक ये ना बेसिक है. राइट. सो आपने जैसे बोला कि खाने के बाद किसी को बहुत नींद आती है. आई एम वन ऑफ देम. मुझे आफ्टरनून में बहुत नींद आती है. रात को कभी कभी हाँ मैं टाइम पास करती हूँ, और रात को भी आती है. तुरंत खाने के बाद रात को तो नहीं आती, बट आफ्टरनून में. तो उसको कैसे आपने सजेस्ट किया, 2 की सैलेड आप खा सकते हो, बट हाँ, और एक ग्रीन टी पी लो, है ना. ग्रीन कोई भी, जैसे ग्रीन है ना, आप अपना ग्रीन का कुछ भी कर लो. मैं जरूरी खाली ग्रीन टी का ये मतलब नहीं कि ग्रीन टी, आप मोरिंगा है या बहुत सारे डिफरेंट तरह के टीज हैं. जो कि मैं यहाँ पर यूएस में हूँ, तो मैं मेरी खुद की ज़ेन हर्बल टी है, और मैं उसमें जो है काफी सारे हर्ब्स मिक्स करती हूँ. उसमें तुलसी भी होता है, उसमें लिवर के लिए भी कुछ होता है, काफी सारे हर्ब्स मैं मिक्स करती हूँ. आप लोग जो है वहाँ पे जो है, यहाँ पे गौरी भी है, मैं उनसे बात करूंगी. उनके पास काफी फार्मर्स के नंबर होते हैं. तो जो चीज आपको सूट करता है, क्योंकि मैं इंडिया शिप नहीं कर सकती हूँ इस समय, बट आप लोग कुछ भी ऐसे हरा कुछ भी करके ना, चाय वाय बना लो, धनिया उबाल करके पी लो, धनिया पत्ती उबाल के पी लो, है ना. ये सारी चीजें आपको हेल्प कर देती है आपकी एनर्जी के लिए. मुझे भी नींद आती थी पहले, लेकिन मैंने अपने आप को बचाते ना भी एनर्जी लेवल में मेंटेन रहता है. क्योंकि नीचे जैसे जाती हूँ तो मैं अपना एक ग्रीन टी बना करके पी लेती हूँ. कभी कभी 2 बार भी पीना पड़ता है जब मैं रात को अगर बहुत टाइम पास किया है तो. ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि सबसे पहले अपने आप को हमको सॉलिड करना है. हम मनी मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, राइट. आप मनी तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर पेट खराब होगा तो खाओगे क्या? जब पेट ही खराब है तो कितना भी कमा लो, होगा क्या? सामने भटूरे पड़े, खा ही नहीं सकते, कमा के होगा क्या? तो कमा किस ले रहे हो? कमा किस ले रहे हो? सबसे पहले तो रोटी खाना है ना, तो पेट ठीक रखो, उसके बाद कमाना. जब जेब में पैसा भर के घूम रहे हो, पेट तोंद निकली हुई है, तो करोगे क्या उसका? तो ठीक है, देख मैं ना बहुत क्रूड भाषा में बात करती हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ना, एक तो मुझे बहुत डर लगता है कि कोई बोलता है कि आप स्पिरिचुअल गुरु हो. मैं कहती हूँ भैया हाथ जोड़ती हूँ, यस आई एम अ मेटाफिजिकल काउंसलर, मुझे स्पिरिचुअलिटी की समझ है, बट गुरु ना बनाना. जो समझ में ले लेना, ना समझ में उसको छोड़ देना. बाद में मुझे नहीं बोलना कि तूने बताया था, है ना. आई डू नॉट लाइक दैट. ठीक है, तूने बोला था कि भटूरे खा सकती हूँ मैं, लेकिन इफ आई ईट इट एट दिस टाइम, भटूरे खा सकते हो 9 से 11, 7 से 9 के बीच में, कोई मनाही नहीं. यू कैन कचौड़ी खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन अपने आप को मैनेज करो. कुछ कभी भी ये नहीं करना कि इच्छा हो रही थी और मैंने नहीं खाया, क्योंकि वो क्या होगा ना, स्टोर रह जाएगा, और फिर पता चला कि भटूरे खाने के लिए अगला जन्म लिया. क्या फायदा, है ना. क्यों आए दुनिया में? भटूरे खाने आए भैया. पिछले बार ना वो बताया था मैम ने, हरी सब्जियां खा,
सूप पी, जो सड़े सूप पिए मैंने पूरी लाइफ, स्वाद बेस्वादी खाना खाया, इस जन्म में खाना खाने आई हूँ। यही पर्पस ऑफ लाइफ है। हर होटल को चेक कर रही हूँ। इसीलिए कोई इच्छा पीछे मत छोड़ना। ऑलराइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से, क्योंकि ये मनी मैनिफेस्टेशन है ना। तो आप लोग सब लोग यहाँ पर आए हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मनी को फ्लो कराऊं, ठीक है। तो अभी तो ये ज्ञान देना पड़ा मुझे, ये जरूरी था, क्योंकि हमको अपने चैनल्स खोलने हैं। चैनल्स मतलब पाइप अगर गांठ लगी है, उसमें कुछ घुस गया है, तो हमको उसको बाहर निकालना है, राइट। खींच करके हमको बाहर निकालना है। तो अब उसको बाहर निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपके चैनल क्लियरिंग का एक तरीका मैंने बता दिया, जो आपने करना है।